गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में हम संज्ञा कर रहे हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, ये सब हमने कल समझा था। अब हम करेंगे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये तो जाना था। भाववाचक संज्ञा जिनमें केवल भाव होते हैं, जिनको देखा नहीं जा सकता, जिनका आकार नहीं होता, छुआ नहीं जा सकता, तो भाववाचक संज्ञा कैसे बनती हैं अब हम ये करेंगे। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे किया जाता है। भाववाचक संज्ञा शब्दों के संग जो अन्य जो होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, विशेषण होते हैं, क्रिया आदि शब्दों के अंत में कुछ प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं। कैसे बनती हैं, शब्दों के अंत में कुछ प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं। अब आप कहेंगे ये प्रत्यय क्या होते हैं, क्योंकि अभी प्रत्यय आपको मैंने नहीं समझाए हैं, तो इनको डिटेल से बाद में समझेंगे। अभी मैं आपको इतना ही बताऊं कि प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। प्रत्यय जैसे आई, तौ, ईमा, पन, आ, तो ये किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ में बदलाव करना, परिवर्तन करना प्रत्यय होते हैं। जैसे बुरा, बुरा शब्द है, बुरा के अंत में आई लगी, बुराई। तो बुरा हम किसी भी व्यक्ति को या किसी दोस्त को कि ये बहुत बुरा है कहते हैं, लेकिन बुराई, बुराई एक दोष, एक उसकी आदत, अवगुण जो उनके अंदर का आंतरिक जो होता है, जिसको देखा नहीं जाता। कवि क्या कहेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर अच्छे कवि हैं, तुलसीदास जी श्रेष्ठ कवि थे। तो कवि, कवि जो कैसी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा। यहाँ एक कवि की नहीं, पूरे सभी कवि वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये शब्द। तो कवित्व उनका आंतरिक गुण कि दिनकर जी में उनके अंदर कवित्व की भावना छिपी हुई थी। दिनकर जी के अंदर गजब का कवित्व था। तो इस प्रकार से कवित्व क्या होते हैं, उनका एक आंतरिक गुण, स्वाभाविक गुण। लाल, लाल रंग, लालिमा, लालिमा, ईमा प्रत्यय जो लगा, लालिमा। बच्चा, पन प्रत्यय लगा, बचपन, बचपन एक अवस्था। बच्चा जो सभी बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कैसी है, कैसी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन बचपन एक अवस्था है। तो इस प्रकार से जो शब्द होते हैं, शब्दों के अंत में प्रत्यय लगकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 4 प्रकार के शब्दों से किया जाता है। अब हमने यहाँ देखा था ना कि शब्दों के अंत में प्रत्यय लगकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो आप पूछे कैसे शब्दों के अंत में शब्द, कैसे शब्द, तो 4 प्रकार के ये शब्द होते हैं। कैसे, जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे यहाँ पर हमने बताया कवि है, बच्चा है, ये कैसी संज्ञाएं हैं, कुछ ये जातिवाचक संज्ञा होती हैं। कुछ विशेषण, लाल है, क्या है, विशेषण। बुरा क्या है, विशेषण। तो जातिवाचक संज्ञा से के शब्द होते हैं या विशेषण से भी होते हैं। सर्वनाम या क्रिया, तो जातिवाचक संज्ञा या जो सर्वनाम की विशेषण व क्रिया जो शब्द होते हैं, इन शब्दों से ही 4 प्रकार के इन शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। आगे हम इनको बनाना सीखेंगे। पहले हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा, युवक, युवक, सभी युवा इसमें आ जाते हैं। ये शब्द पूरे युवक वर्ग का सभी युवाओं को प्रतिनिधित्व करता है। जातिवाचक संज्ञा है। युवक से यौवन, अन प्रत्यय लगा, आगे कौन क्या लगा, अन। यौवन, युवक से क्या बना, यौवन, यौवन एक अवस्था। पंडित, पांडित्य, पांडित्य उनका स्वाभाविक गुण। पंडित हवन करते हैं,
पंडित, जो पूरे पंडित वर्ग का, पंडित जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी एक पंडित की बात नहीं हो रही है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पांडित्य, इनका स्वाभाविक गुण। मनुष्य, मनुष्यता, मनुष्य, सभी मनुष्य, मनुष्यता, ता। सज्जन, सज्जनता, पीछे सज्जनता, ये प्रत्यय लगा। पशु, पशु, जिसमें सभी पशु आ जाते हैं। कैसी संज्ञा है ये? जातिवाचक संज्ञा है। पशुतौ या पशुता, पशुता भी हो सकता है, पशुतौ, औ या ता लगकर पशुता। शिशु, शैशव, शैशव एक अवस्था, शैशव, औ प्रत्यय या फिर शिशुता। इसी प्रकार से चोर, चोर, चोरी, जो कि उसके एक अवगुण, एक दोष होता है। आदमी, आदमियत, आदमियत एक गुण, स्वाभाविक गुण। जवान से जवानी, पूजा, पूजापा। दोस्त, दोस्ती। दानव, दानवता, उसका व्यवहार गुण। तो आगे बाल, बालपन, बाल अवस्था जैसे है बालपन। बाप, बपोती। लड़का, लड़कपन, पन। व्यक्ति, व्यक्तित्व, तव, व्यक्तित्व, औ लग प्रत्यय जैसे लगा। बूढ़ा, बूढ़ापा, आपा। बंधु, बंधुत्व, औ। बालपन, अन। बपोती, ती। लड़का, लड़कपन, अन। तो आगे जो प्रत्यय लगकर इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। लड़का है, लड़कपन, उसकी अवस्था परिवर्तन हो गया ना। व्यक्ति है, व्यक्तित्व, उसका जो बूढ़ा, बुढ़ापा, उसकी अवस्था, बूढ़े, बुढ़ापा अवस्था हुआ। तो प्रत्यय लगकर, जब किसी शब्द के आगे प्रत्यय लगकर उसके अर्थ में ये परिवर्तन होता है। भाववाचक संज्ञा इस प्रकार से बनाई जाती हैं। आगे देखते हैं सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे किया जाता है। सर्वनाम शब्द जैसे निज है, अह, अह से अहंकार, निज, निज अपना, निजतव या निजता। सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जैसे इनका प्रयोग किया जाता है। सौ, सौतव, सौ समय का, सौतव समय का। पराया, परायापन। मम, मम मेरा होता है जब ममता, ममतव। आप, आपा। तो इस प्रकार से बच्चों शब्दों के साथ प्रत्यय लगकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। ऐसे ही आगे विशेषण है। विशेषण लाल, पीछे भी हमने देखा था ना, लाल से क्या बना था? लालिमा, ईमा। क्या लगा? ईमा प्रत्यय। ऊंचा, ऊंचाई। लाल से लालिमा, ऊंचा से ऊंचाई। मेहनत, यहाँ पर थोड़ा उल्टा, मेहनत से मेहनती बने, मेहनत, मेहनती। गरीब, गरीबी, ई, मेहनती, ई, गरीबी, ई प्रत्यय। स्वस्थ, स्वास्थ्य, ए। ठंडा, ठंडक, अक। तो ठंडा है, स्वस्थ, ये क्या है? विशेषण। पानी बहुत ठंडा है, पानी की विशेषता क्या है? वो ठंडा है। स्वस्थ, मोहन स्वस्थ है, स्वस्थ उसकी विशेषता है। चालाक, राम बहुत चालाक है, राम चालाक है। चालाक, लोमड़ी, चालाक क्या है? विशेषता, लोमड़ी की, राम की। गरीब, गरीब मनुष्य, तो गरीब क्या है? उसकी विशेषता। तो बहुत, बहुतायत। खट्टा, खटास, आम खट्टा है, आम की विशेषता क्या? खट्टा, खटास। खटास से क्या बना? खटास, आस। बहुतायत, अत। हरा, हरियाली, आली। गहरा, गहराई, आई। गंदा, गंदगी।
स्वतंत्र स्वतंत्रता, आलसी आलस्य। तो इस प्रकार से ये भाववाचक संज्ञा कैसे बनी, विशेषण जो है इनके आगे प्रत्यय लगकर भाववाचक संज्ञा बनी। ऊपर सर्वनाम के आगे प्रत्यय लगा, जातिवाचक संज्ञा के आगे प्रत्यय लगकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई। इस प्रकार हम देखते हैं क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। लड़ना, क्रिया, लड़ना क्या है, क्रिया, कोई कार्य करना, लड़ाई। बहना, कंटिन्यू जो चल रहा है, बहना, बहाव। खोदना, खुदाई, आई, बहाव, आओ, लड़ाई, ई। कमाना, कमाई, ई। धोना, धुलाई। देना, दान, दान दिया, देना। पढ़ना, पढ़ाई, आई। सीना, सिलाई, आई। सींचना, सिंचाई, आई लगन। पहनना, पहनावा, आवा। बचना, बचाव। पूजा, पूजना, पूजा। तो इस प्रकार से चढ़ना, चढ़ाई, घबराना, घबराहट, आहट। चढ़ाई, आई, घबराना, घबराहट, आहट। कटना, कटाई, आई। मुस्कुराना, मुस्कुराहट, आहट। बच्चा, चुनना, चुनाव, आओ। चिल्लाना, चिल्लाहट, आहट। तो ये क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगकर भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। ठीक है बच्चों, तो इन सबको आप याद भी करेंगे, समझेंगे।